18 मार्च एक ऐसे कलाकार का जन्मदिन है जिसे मैं बेहद पसंद करता हूँ। वो दुनिया से जा चुके हैं लेकिन उनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। नाम है शशि कपूर। सज्जन सा, बड़ा ही खूबसूरत इंसान। और कितने अरसे पहले जब हम उनकी ब्लैक एंड वाइट फिल्म देखते थे। अच्छा, उनको पसंद किए जाने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि मेरे पसंदीदा गायक मुकेश साहब ने उनके लिए बहुत गीत गाए। कैसे मनाऊं पिया आपने दिल लगी थी, हम सफर अब ये सफर। फिर जब रंगीन फिल्में आने लगी, वो तेरे प्यार का हम जिक्र होता है जब कयामत का सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तो मुकेश साहब के इतने सारे गीत शशि कपूर के हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब के इतने सारे गीत हैं। तो मैं दरअसल उस इंसान को इतना पसंद करता हूँ कि उनकी सालगिरह पे कुछ कहने का मन है। मैं उनके बारे में कुछ कह देता हूँ जो बातें मेरे मन में है। 18 मार्च, बस ये आ गया 18 मार्च। 30 जून और 2013 को शिक्षा जगत में मेरा काफ़ी लंबा करियर जो 1973 में 1 अगस्त को शुरू हुआ था वो पूर्ण हो गया। तो अराउंड 40 ईयर्स। और 40 ईयर्स का दरअसल मालूम नहीं हुआ कि कहाँ शुरू के 4 साल तो बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, उसके बाद फिर स्मूथ सेलिंग थी। तो जब मैं रिटायर हुआ तो मैं सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। काफ़ी सारे संगी साथी होते थे लेकिन देखते देखते बिछड़े सभी बारी बारी। तो अब यहाँ इससे पहले के वक्त की चले मुझ पे आरी, मैंने कर ली अपनी तैयारी कि भाई बचपन से मेरा एक शौक़ था, वो था हिंदी फिल्म्स, ख़ास तौर से 60s की, और उससे भी फिर जैसे समझ में आने लगी तो 50s की। और वो सिनेमा जो था वो मेरे अंतर में आज तक बसता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अपना एक नया इनिंग्स शुरू करते हैं। तो वहाँ से मेरी शुरू हुई सेकंड इनिंग्स, और वो इनिंग्स जो है वो मेरी आज तक चल रही है। और मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ या ऑडियोज़ बनाता रहता हूँ हिंदी फिल्म्स के उन कलाकारों का, ख़ास तौर से जो 60s और 70s से वाबस्ता हैं। अलग अलग लोकेशंस पे जाता हूँ, खूब अच्छे तरीके से समझता हूँ बातों को, और फिर अपनी बातें कहने लगता हूँ। कभी बात 20 मिनट की होती है, कभी 40 मिनट की, और कभी कभी 1 घंटे की हो जाती है। और YouTube ने मुझे छूट दी हुई है कि जितने वीडियो आप डालना चाहते हो डाल दो। 810 वीडियोस मेरे YouTube पे घूम रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर फिल्म्स और ट्रैवलिंग से ही बात करता हूँ। ज़्यादा ज्ञान मुझ में है नहीं, तो इसलिए इसी लेवल तक महदूद रहता हूँ। तो फिल्म्स की जो मेरी एक लिमिटेशन थी वो थी फिल्मी मैगजीन्स तक या रेडियो तक, और या फिर बाद में टीवी आ गया। लेकिन मित्र कमलजीत जब जुलाई 1971 में अपना बिस्तर बांधकर चले पूना इंस्टीट्यूट, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा लो भाई, अब हमारे लिए एक दरवाज़ा नया खुला। जो एक छोटे से शहर सहारनपुर में रहते हुए क्या करते हम, मैंने सोचा। तो वो जो ज़माना था हमारा पुराना, उस पुराने ज़माने में मैं लौट गया। तो वहाँ से शुरू करने लगा फिर मैं अपनी बात। और फिल्म्स के बारे में फिर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी लोगों से मिलाना हुआ। ये कमलजीत का कमाल है, जिन लोगों से भी मैंने मिलना चाहा उन्होंने मुझे मिलवाया। तो अब मैं उस सिनेमा की बात करता हूँ और यूट्यूब पे अपना वीडियो डाल देता हूँ, जिससे देखने वालों की संख्या ज़ाहिर है कि गिने चुने लोग होते हैं, लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी बात कह देता हूँ। तो जो मैं अब तक करता रहा और कहता रहा, उसमें एक नाम मिसिंग था काफ़ी दिनों से, और वो एक्टर जिसे मैं इतना पसंद करता हूँ उसके बारे में मैंने कभी कुछ कहा नहीं। तो ये जो मन किया कि भाई ये 18 मार्च आ रही है और उस एक्टर की सालगिरह है, दुनिया से रुखसत हुए भी काफ़ी अरसा हो गया उनको, तो कह लो भाई अपने मन की बात जो तुम्हारे है। मैं बात कर रहा हूँ शशि कपूर की। अब शशि कपूर का नाम आते ही एक बड़ा मासूम सा चेहरा, खुश दिल सा,
आंखों के सामने आता है। शशि कपूर की शुरू की जो फिल्म्स थी वो तो ज़्यादा नहीं चली, जैसे कि शुरू तो उन्होंने धर्मपुत्र से किया था फिल्म यश चोपड़ा की, लेकिन उसके बाद भी काम करते रहे। प्रेम पत्र में कर लिया, चार दीवारी में। हाँ, चार दीवारी का एक गीत मुझे बड़ा याद आता है, कैसे मनाऊं पियवा गुन मोहे कहूँ नाही, आई मिलन की बेला घबराऊं मन माही। ये गीत मुझे बड़ा याद आता है और मैं इसको गाता भी हूँ। शशि कपूर को ये पिक्चराइज्ड है। तो ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स में शशि कपूर जब काम कर रहे थे तो उनका कंपटीशन काफ़ी था, और कंपटीशन इतना था कि एक पूरे फिल्मी परिवार से होते हुए भी वो एक ऐसा परिवार था उसमें कोई किसी की मदद नहीं करता था। पृथ्वीराज कपूर साहब दिग्गज, लेकिन राज कपूर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, कि वो कहते थे भाई तुम अपना फोर्थ असिस्टेंट हो जाओ कहीं जाकर, अगर तुम में हुनर होगा तो तुम कामयाब हो जाओगे, और वही राज कपूर ने किया। तो वही शम्मी कपूर और शशि कपूर के साथ भी हुआ। उन दोनों ने भी अपने अपने रास्ते अलग अलग बनाए। तो शशि कपूर का सबसे बड़ी एडवांटेज थी वेरी चार्मिंग। लेकिन उसी वक्त में दो बड़े चार्मिंग लोग और भी थे जो स्ट्रगल कर रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ 1958-59-60 के ज़माने की। मुझे तो यहाँ तक भी बताया गया है कि कभी प्रोड्यूसर के ऑफिस के बाहर बेंच पे तीनों बैठे होते थे, और प्रोड्यूसर को उनमें से किसी को बुलाना होता था, जिसे वो चाहता था बुला लेता। बड़ी स्ट्रगल तीनों की ही है। धर्मेंद्र साहब की स्ट्रगल बहुत है, मनोज कुमार की बड़ी है, और शशि कपूर की स्ट्रगल और भी ज़्यादा थी। तो मैं ये सोचता रहता था कि अभी वो ब्लैक एंड वाइट फिल्म उसमें देखता हूँ तो काफ़ी, मैं मुकेश साहब तो हर युग में मेरे फेवरेट सिंगर रहे हैं। तो आपने यूं ही दिल लगी की थी, हम तो दिल की लगी समझ बैठे। अब ऐसे ऐसे गाने मुकेश साहब के जब हम ब्लैक एंड वाइट देखते हैं, शशि कपूर और पिक्चराइज्ड हैं, हम सफ़र अब ये सफ़र कट जाएगा, तो बड़ी खुशी होती है देखकर शशि कपूर को। लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी में अगर वो संघर्ष कर रहा है तो एक दिन उसका आता है, और 1965 में वो दिन शशि कपूर का आ गया। फिल्म थी जब जब फूल खिले। कैसे इस फिल्म को पूरी टीम ने मिलकर बनाया, और शशि कपूर ने भी इसमें एक अलग तरीके का अपना किरदार पाया और उसको इतने खूबसूरत अंदाज में निभाया। ये पहली फिल्म है जिसने शशि कपूर को दुनिया के सामने पूरी तरह से ला खड़ा किया। कुछ और लोग भी इस टीम में थे। कल्याण जी, आनंद जी ऑलरेडी बड़ा अच्छा म्यूज़िक दे रहे थे, लेकिन यहाँ आनंद बख्शी को भी वही मुकाम हासिल हुआ जो शशि कपूर को हासिल हुआ, क्योंकि लगभग 35-40 फिल्म आनंद बख्शी भी कर चुके थे, लेकिन कुछ कामयाबी इतनी नहीं मिल रही थी। ये वो फिल्म है जिसमें इन सब ने अपना अपना हुनर दिखा दिया। नंदा इनके साथ थी। नंदा वैसे भी शशि कपूर की बड़ी फेवरेट एक्ट्रेस थी। इस फिल्म में तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी कमाल कर दिया। परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, यहाँ मैं अजनबी हूँ। तो फिल्म को कामयाब बनाने में एक तो कश्मीर, उस ज़माने का 1965 का कश्मीर देखिए। मैं पहली बार कश्मीर गया 1973 में, और आज तक मुझे वो खूबसूरत मनाजिर याद हैं। उसके बाद भी मैं 5 बार कश्मीर गया, लेकिन वो जो मासूमियत 1973 के कश्मीर में थी वो फिर बाद में 2013, 14, 15 में कहीं मुझे नज़र नहीं आई। समय बदलता है, बहुत कुछ बदलता है। अब शशि कपूर ने कहा भाई अब मौका मिल गया है, तो अब उनको रोल्स मिलने लगे थे। मैं शशि कपूर इसलिए याद करता हूँ कि इस फिल्म से मैं इतना मुतासिर हुआ। उस ज़माने में फ़िल्मी मैगजीन्स पढ़ता था, मैं पढ़ता था युग छाया, रंगभूमि, सुषमा, और वहाँ से एड्रेस ढूंढ लेता था, और एड्रेस लेके शशि कपूर का मैंने ख़त लिख दिया उनको। पहले मैंने लता जी को एक ख़त लिखा था जिसका जवाब मुझे उनका हाथ से लिखा हुआ आया। मेरा उत्साह बढ़ा, और फिर मैंने शशि कपूर को लिख दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं स्कूल से लौट के आया। माँ ने कहा ये तुम्हारी चिट्ठी आई है। भाई मैंने चिट्ठी देखी, शशि कपूर की चिट्ठी थी। तो उस चिट्ठी को मुझे जितना संभाल के रखना चाहिए, लता जी का तो मैंने संभाल रखा है, मुकेश साहब का भी संभाल रखा है, लेकिन पता नहीं कहाँ शशि कपूर का ख़त स्लिप हो गया। लेकिन शशि कपूर ने जो फ़ोटो भेजी थी वो मेरे पास आज तक मौजूद है। बस फिर अब तो मैं इंतज़ार करने लग गया कि देखें अगली फिल्म कौन सी आती है। और शशि कपूर ने ये समझ लिया कि
किसी महान व्यक्ति की 18वीं कॉपी बनने से अपना बेहतर है कि ओरिजिनल बने रहो। वही शम्मी कपूर ने किया था। वो एक डांस का एक ख़ास तरीका है करके जो करते थे ना, वाह शशि। प्यार किए जा में किशोर कुमार के साथ धमाल मचा दिया। हसीना मान जाएगी के गाने। अच्छा, अब अच्छी बात ये थी कि शशि कपूर जिन फिल्म्स में होते थे उसमें गाने बड़े कमाल के होते थे। अब जैसे हसीना मान जाएगी के गाने कल्याण जी आनंद जी कमाल कर रहे थे। चले थे साथ मिलकर बेखुदी में सनम, ये संगीत अभी 60s में भी और 50s में भी जान होता था फिल्म की। फिल्म का लेवल कोई भी हो, ABC कुछ भी हो, लेकिन संगीत बड़ा कमाल का मधुर संगीत होता था। और शशि कपूर की फिल्म्स में इतने में एक फिल्म आई 1968 में, मैं कॉलेज में पहुंच गया पढ़ने के लिए, और फिल्म आई दिल ने पुकारा। तो दिल ने पुकारा का एक गाना मुकेश साहब का मैंने सुना, जो मुकेश साहब ने शशि कपूर पे किया था। वो गाना मुझे इतना पसंद आया और मैंने गाना शुरू कर दिया। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते। अब ये गाना मैंने इतना पसंद किया कि मैं दरअसल अब डिग्री कॉलेज में जब पढ़ने के लिए पहुंचा तो दरअसल वहाँ मैं पहले ही पहचाना हुआ चेहरा था, क्योंकि जब हम 10वीं 11वीं में होता था या 12वीं में इंटर कॉलेज में, तो वहाँ से मुझे डिग्री कॉलेज में बुला लेते थे कि ये जो म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस होती हैं जिसमें उस ज़माने के रेडियो कलाकार आते थे, तो उसमें मुझे गाने का मौका दे दिया जाता था। तो मैं ऑलरेडी जाना पहचाना चेहरा डिग्री कॉलेज में था। और जाके जब इस गाने को, शशि कपूर पे पिक्चराइज गाने को मैंने वहाँ गाया, तो फिर तो मुझे एक के बाद एक न जाने कितने बेस्ट सिंगर अवार्ड्स मिलते चले गए। तो इसलिए मैं शशि कपूर को याद करता हूँ कि देखो भाई, तुम्हारी वजह से हमारी जो पॉपुलैरिटी कॉलेज में है और ख़ास तौर से गर्ल्स में है, वो काफ़ी ऊंची हो गई थी, क्योंकि उस ज़माने की लड़कियों को संगीत बहुत पसंद आता था। और दर्दीले गानों के ज़रिए तो कभी कभी उनके आंसू भी निकल आते थे। बेचारी सज्जन सी लड़कियाँ उस ज़माने की 50s 60s और थोड़ा सा 70s, फिर तो ज़िंदगी बदलती गई। शशि कपूर इत्मीनान से काम करते चले जा रहे थे और फिर वो समझ गए कि अब वो वक्त है कि जितनी फिल्म्स करनी है उनको कर लो। और फिर उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई, क्योंकि अब वो सिनेमा को समझ रहे थे। उन्होंने एक जुनून नाम से अपने प्रोडक्शन के अंडर एक फ़िल्म बनाई, जुनून। अब वो सीरियस सिनेमा की तरफ चल दिए थे और उस सीरियस सिनेमा में जाते जाते फिर उन्होंने फिल्म बनाई कलयुग, और कलयुग के साथ विजेता। सीरियस सिनेमा और साफ सुथरा सिनेमा, और आखिर में यहाँ तक भी कि वो पुरानी पीरियड का एक जो मरीचकट्टनम नाम का नाटक था उस पर भी उन्होंने उत्सव बनवा दी, और वो फिल्म बड़ी अजीब सी किस्म की। इसके बाद में फिर अजूबा बना। मतलब शशि कपूर का क्या था कि देखो भाई, थिएटर के इंसान थे और थिएटर की बड़ी इज्जत करते। पृथ्वी थिएटर के नाम से उस थिएटर को बहुत उठा दिया, खूब नाम हुआ उसका, आज भी मौजूद है वो। तो वो ये जानते थे कि देखो, जो पैसा हम कमाते हैं ना, तो उसको ज़्यादा समेट के बचा के नहीं रखना है, उसको फिल्म्स में ही लगाना है। और इसलिए वो ऐसी फिल्म बनाते जिसमें कई फिल्म उनकी चलती भी नहीं थी, जिसका नुकसान उन्हें बहुत होता था, लेकिन कभी इस तरह की बात उन्होंने सोची नहीं। अब ये 77-78 के करीब में राज कपूर अपना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। उसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। तो अब तक वो देख चुके हैं कि शशि कपूर कमाल के एक्टर हो चुके हैं, क्योंकि जंजीर में उन्होंने देखा अमिताभ बच्चन को कि उसका एंग्री यंग मैन का लुक कितना ज़बरदस्त है, लेकिन दीवार में उन्होंने, राज कपूर ने देखा कि क्या लुक है अमिताभ बच्चन का। उसके सामने जो शशि कपूर मौजूद है दीवार में, राज कपूर ने कहा भाई ये बंदा बहुत मेच्योर हो चुका है, क्योंकि उसमें अमिताभ बच्चन ने बड़ी ज़ोर से बोल करके दिया कि मैं क्या नहीं है मेरे पास, कोठी है कम, ये है वो है। तो उसमें सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस बोला शशि कपूर ने, मेरे पास माँ है। वो इतनी मासूमियत से बोला कि सब चीज़ें इधर उधर हो गई, लेकिन मेरे पास माँ है। आज तक ऑफ कोर्स ये लिखा हुआ तो नहीं था शशि कपूर का, लेकिन बोला हुआ तो उन्हीं का था ना। तो राज कपूर ने राजेश खन्ना को लेना चाहा था सत्यम शिवम सुंदरम में, लेकिन किसी वजह से कुछ मुखालफत थी राजेश खन्ना के परिवार में, मतलब राज कपूर के परिवार में, इसलिए उन्होंने शशि तू आ जा भाई। और शशि पे टाइम नहीं, शशि ने दर्जनों के हिसाब से शशि कपूर ने फिल्म साइन कर रखी थी, क्योंकि अब वो जानते थे यही समय है तेरा भाई, कर ले जितना तुझे करना है। तो फिर सत्यम शिवम सुंदरम एक खूबसूरत फिल्म, संगीत फिर उसका बहुत कमाल का। लेकिन नज़र
उधर ही रहती थी उनकी। न्यू दिल्ली टाइम्स नाम की भी एक फिल्म शशि कपूर ने की आने वाली, बड़ा सोबर टाइप इंसान, बहुत ही डिसेंट और डिग्निफाइड इंसान शशि कपूर। बल्कि यहाँ तक कि एक फिल्म मुझे देखने को उनकी मिली थी, मुहाफिज, अनीता देसाई का एक नावल था जिसका नाम था इन कस्टडी, उसे हिंदी में बनाया गया था। और जो रोल उसमें किया है एक ढहते हुए शायर का, शशि कपूर ने कमाल कर दिया। वो तो एक बेहतरीन फिल्म बन के तैयार हो गई थी। तो शशि कपूर को मैं उछलते कूदते भी देखता था, सीरियस सिनेमा में भी उनको देखता था। और फिर मुझे वही दिक्कत आती है कि ये अच्छे अच्छे जो कलाकार हैं, लेटर स्टेज तक आते आते इन लोगों को कई ऐसी फिल्म्स करनी पड़ती हैं जो उनके स्तर के मुताबिक नहीं होती। लेकिन फिल्मी नगरी में क्या है कि आपको अगर बने रहना है, बचे रहना है, अगर आपको रहना है तो कैमरा के सामने तो आपको आना ही पड़ता है। तो यही कुछ शशि कपूर के साथ लेटर स्टेज की उनकी फिल्म्स जो थी वो उस स्तर तक मुझे नहीं पा रही थी, न भा रही थी जो मैं शशि कपूर अपने मन में लिए हुए इतने अरसे तक घूमता था। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता था, बीच में अचानक एक फिल्म बसेरा आ जाती है और फिर एक छोटा सा रोल। गुलजार साहब का कमाल ये है कि इजाज़त फिल्म जब उन्होंने नसीरुद्दीन शाह को लेकर के बनाई और रेखा के साथ में बनाई, और उसमें अनुराधा पटेल जी का बड़ा कमाल का रोल था, उसमें म्यूज़िक कमाल था उसमें, तो अचानक उस फिल्म को देखते देखते आखिर के सीन में शशि कपूर आ जाते हैं इजाज़त में, 1987। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, यार एक सीन में शशि कपूर कैसे आ सकते हैं। तो एक बार गुलजार साहब से मेरी मुलाकात हो रही थी, बात चल रही थी मेरी 29 सितंबर, और 29 सितंबर 2004 इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हम बातचीत कर रहे थे। तो वहाँ मैंने एक सवाल उनसे रख दिया, मैं, गुलजार साहब ये जो इजाज़त के आखिर में एकदम से आप शशि कपूर को ले आए, इतना बड़ा कलाकार एक सीन में, एक सीन से मतलब इतना सा छोटा सा रोल रेखा के हस्बैंड का। तो गुलजार साहब ने कहा, देखो भाई, मैं बिमल रॉय साहब का असिस्टेंट था, जो फिल्म बन रही थी बेनज़ीर, उसमें मीना कुमारी मौजूद थी, उसमें अशोक कुमार थे और उसमें शशि कपूर भी थे। तो वहाँ मेरी शशि कपूर से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। तो गुलजार साहब की सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी कमाल किया। तो उन्होंने कहा भाई, फिर मैंने उसको अपनी दोस्ती को कैश कर लिया। मैंने कहा भाई, एक छोटा सा रोल है शशि, अगर कर लो। और इतने से रोल में ही जो, देखो शशि की सबसे अच्छी एडवांटेज क्या थी, एग्जिबरेंस। वो बंदा आपके सामने, प्यार का मौसम फिल्म को आप देखिए, प्यार का मौसम में जैसे ही वो गाते हुए आते हैं, तुम बिन जाऊं कहाँ कि दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। अब ये जो गाना है ना, इस पे भी शशि कपूर की एक्सुबरेंस है, जोवियलिटी है उसकी, उसके अंदर एक इन बिल्ट हैप्पीनेस है। उस पर्दे पे आते हैं और ऐसे झलकते हुए चलते हुए छा जाते हैं भाई शशि कपूर। तो लेटर स्टेज तक आते आते फिर उन्होंने क्या किया कि जिस तरह की भी फिल्म मिल रही थी करते रहे, लेकिन तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। कपूर परिवार में ओबेसिटी हमेशा रही है, राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर। और शशि कपूर भी लेटेस्ट मुहाफिज फिल्म अगर आप देखेंगे ना, इतने मोटे उसमें दिखाई देते हैं शशि कपूर। तो लोग कहते हैं यार ये पतला दुबला सा कूदता फानता सा शशि कपूर जो है ये कैसे हो गया। कुछ नहीं मालूम किसी के अंतर में क्या बीमारी हो रही है, क्या उसमें ज़िंदगी से ढल रहा है, नोबडी नोज़। लेकिन शशि कपूर बीमार हो गए, काफ़ी बीमार हो गए लेटेस्ट स्टेज तक। और यहाँ तक कि दादा साहब फाल्के अवार्ड भी उनको घर पे ही जा कर के दिया गया, हाईएस्ट अवार्ड फिल्म नम का, दादा साहब फाल्के। तो शशि कपूर के कई रोल हैं उनकी ज़िंदगी में। जेनिफर का आ जाना उनकी ज़िंदगी की बड़ी खुशी थी, और फिर बेवक्त जेनिफर का दुनिया से चले जाना, ये शशि कपूर के लिए बहुत बड़ा दुख था। बच्चे हैं, वो उनकी अपनी दुनिया है, वो अपने तरीके से काम करते हैं। लेकिन शशि कपूर के चेहरे पे आखिरी दिनों में भी आप उनकी आंखों में झांक के देखिए, जब उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा है, एक अतीत नज़र आता है, अतीत नज़र आता है। और वो सब मुझे इतने अरसे बाद आज मेरा मन किया कि मुझे शशि कपूर के बारे में कुछ बोलना है भाई, सीधी सी बात है। इतनी सब के बारे में, इतने लोगों के बारे में बोल चुका हूँ, और मुझे इतनी खुशी होती है उन लोगों को याद करते हुए, क्योंकि इस भटकते फिसलते और डगमगाते हुए दौर के साथ में जुड़ता नहीं कहीं भी। टेक्नोलॉजिकल दौर है, इससे मेरा कोई वास्ता है नहीं। तो मुझे वो पुराने दौर जब याद आते हैं तो उसमें कोई भी चेहरा अचानक मेरे सामने आ खड़ा होता है। जैसे मैंने कहा ना कि शशि कपूर मेरे सामने आ गई, और वो तस्वीर उनकी मेरे पास है, ऑटोग्राफ्ड वो है,
ख़त कहाँ खो दिया भाई, थोड़ा ख्याल कर लिया होता तो जैसे लता जी का ख़त मैंने बचा रखा है, जैसे मुकेश साहब का ख़त मैंने बचा रखा है, तो काश मैं वो भी बचा लेता। लेकिन खैर जो हुआ सो हुआ। लेकिन आज मैं महसूस कर रहा हूँ, बचपन से ही छोटा सा रोल किया था आग में, छोटा सा रोल किया था आवारा में, शशि कपूर ने, छोटे छोटे राज कपूर की फिल्म में। तो राज कपूर तो वहीं से उसका स्टाइल जिस तरीके से चलने फिरने का होता था, राज कपूर ने कहा भाई है तो ये हीरो ही और बनेगा ये हीरो ही। लेकिन शुरू में बड़ा संघर्ष करना पड़ा शशि, कभी इसका फ़ायदा भी होता है। संघर्ष की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि फाइनेस्ट स्टील हैज़ टू पास थ्रू द हॉटेस्ट फायर। अगर आप में सचमुच दमखम है तो एक दिन आपका आ जाता है, जैसे मैंने कहा ना कि जब जब फूल खिलें, उसके बाद में देखिए त्रिशूल में देखिए उस इंसान की जो मौजूदगी है, अब तो उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, वो काला पत्थर में भी मौजूद है। और रोटी कपड़ा और मकान में मनोज कुमार ने ये सोच करके उनको लिया कि मेरा ये कैरेक्टर जो है पूरी तरह से वाइट है, मतलब साफ़ सुथरा है। उनको कपड़े भी पूरी फिल्म में रोटी कपड़ा और मकान में सफ़ेद ही पहनाए रखे शशि कपूर, और कभी कभी कौन बोल सकता है। उनके सामने कोई भी एक्टर आ जाए, शशि कपूर को फ़र्क नहीं पड़ता था, उन्हें कोई कॉम्प्लेक्स किसी किस्म का नहीं था, और इत्मीनान से जो रोल उन्हें दिया जाता था वो उसको कर लेते थे। अब चांदनी रातों के दिन हैं, फिर शशि कपूर याद आते हैं। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। हम सोने का जा कहाँ रहे हैं भाई, हमें तो वो चेहरा इतना खूबसूरत सा याद आ रहा है, और उसको याद करते न जाने कितनी सारी बातें मैं कहता चला जा रहा हूँ, क्योंकि उस दौर के लिए मेरे दिल में बहुत प्यार है। 60s और 70s का ज़माना। अभी मेरे मित्र कमलजीत का एक इंटरव्यू आया था अभी 4 दिन पहले ही, उसमें उन्होंने मेरा जिक्र किया, और जिक्र करते हुए उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई मेरा दोस्त रमेश दत्त जो है 60s और सिनेमा 70s का जो है उस पर उसकी इतनी पकड़ है, वो तो एक एनसाइक्लोपीडिया। मेरे मित्र ने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया, और उस इंटरव्यूअर ने भी कहा कि आपकी दोस्ती बरकरार है। मैंने उसने कहा हाँ जी। तो 57 ईयर्स से हम लोग दोस्त, मैं और कमलजीत सिंह, और फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी सारे लोगों से मिलवाने में उन्होंने मेरी मदद करी। लेकिन कुछ लोगों से मिलना चाहकर भी मिलना नहीं हो पाया, शशि कपूर उनमें से एक है। ज़्यादा कोशिश कर ली होती तो मिलना हो भी जाता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें अधूरी छोड़ देनी चाहिए। ज़िंदगी में सारा कुछ अगर पूरा मिल गया तो फिर अगले जन्म में क्या होगा भाई, कुछ अधूरे ख्वाब, ख्वाहिशें और सपने छोड़ के जाने ही होते हैं। तभी तो फिर ज़िंदगी अगले जन्म में जाकर फिर मुस्कुराती चाहती और गुनगुनाती है। तो शशि साहब, मन किया आपके बारे में कुछ कहने को, मैंने कह दिया। और 150 से ऊपर ही फिल्म करी हैं उन्होंने, इतनी सारी फिल्म उन्होंने करी हैं, लेकिन मैं उनकी कुछ फिल्म्स को तो कभी भूलता नहीं। कहाँ वो शुरू हो रहा है धर्मपुत्र से, वो पुत्र वैसे बड़ा ही साहू पुत्र था मतलब पंजाबी में ना साहू पुत्र, तो शशि कपूर बड़ा साहू पुत्र था। तो इसलिए मन यही रहता है कि ऐसे कलाकारों को हम फिर सामने लाएं, क्योंकि वक्त की धुंध में ये चेहरे धूमिल होते चले जाते हैं। इतनी तेज़ चारों तरफ बवंडर है, आप और हम लोग इसको नहीं बचाएंगे ना दौर को, तो बस फिर देख लेना क्या क्या हो सकता है। खैर एनी हो, बहुत सारी दुआएं हम आपके लिए करते हैं और याद करते हैं शशि कपूर को। ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था, मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था। मुस्कुराता भी अगर तो छलक जाती नजर, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। बहता हुआ झरना, बिखरी हुई यादें, बरसती हुई बारिश,
वरना क्या बात है तू कोई सितमगर तो नहीं, तेरे सीने में भी दिल है कोई पत्थर तो नहीं, तूने ढाया है सितम तो यही समझेंगे हम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया, वो तेरे प्यार का हम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी। किस्मत जैसी भी थी हमें फर्क नहीं पड़ता, हार मारकर बैठने वालों में हम हैं नहीं, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ मनाजिर ढूंढ लेते हैं, खुशनुमा मनाजिर। अब ये गीत कितना दर्दीला है, लेकिन इस झरने के किनारे आकर इसे गाने में और बरसती बूंदों को देखकर एक अलग सी अनुभूति हो रही है। बहुत ही खूबसूरत है ये मंजर, ये वक्त और ये सोच और कुछ यादें उस दौर की।